अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की मेरी वीडियो है अगस्त के माह में चौथी और पाँचवीं जमात में हमें कौन कौन से सबक लेने हैं और उसके हमारे इक्तसाबी नुकात या फिर आमूज़िशी महासिल क्या होंगे उस सबक के ताल्लुक़ से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चौथी जमात से। चौथी जमात में हमारा अगस्त का जो महीना है उसमें हमारा होगा बदन की सफाई। बदन की सफाई में हमें 4 आमूज़िशी महासिल कहिए या फिर इक्तसाबी नुकात कहिए या फिर हमारा जो मकसद है इसमें हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हिज्जे के मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ सबक पढ़ना। तो बच्चे इस सबक की जानकारी के बाद मुनासिब उतार चढ़ाव के साथ क्या करेंगे, सबक हमारा पढ़ेंगे। आमूज़िशी महासिल नंबर 2 है अल्फाज के मानी जानना। बदन की सफाई सबक जब हम करवाते हैं तो बच्चों को चाहिए कि अल्फाज के मानी पर हम क्या करेंगे, गौर कराएंगे और अल्फाज के मानी को बच्चों से याद दहानी कराएंगे। नंबर 3 पर है बदन की सफाई की अहमियत को जानना। यहाँ पर इस सबक में बदन की सफाई के ताल्लुक़ से हम चाहे तो अपनी आम ज़ुबान में बच्चों को समझाएंगे और बदन की सफाई की अहमियत को बच्चों से पूछेंगे और उनसे जवाबात हासिल करेंगे और छोटे छोटे जुमलों में बच्चों को कहेंगे कि वो अपनी अपनी ज़बान में छोटे जुमलों में जवाब दें और उसको तहरीर करने की कोशिश करें। इसी दौरान हम क्या करेंगे, उनकी रहनुमाई भी करेंगे। चौथा जो है हमारे जिस्म के अहम अज़ा के नाम जानना, उनकी अहमियत जानना और तरीक़ा जानना। तो जैसे कि बदन की सफाई में हमारे तमाम जिस्मानी अज़ा के नाम दिए गए हैं, उन नामों से और उन अज़ा से किए जाने वाले कामों को हम वाकिफ़ करवाएंगे, उनकी अहमियत से वाकिफ़ करवाएंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उनको पाक व साफ़ रखने के तरीके से भी क्या करेंगे, हम बच्चों को वाकिफ़ करवाएंगे। बदन की सफाई सबक में हमें पढ़वाएंगे तो ज़रूर, लेकिन हमारा जो आमूज़िशी इस सबक को पढ़ाने के बाद बच्चों से जो हमें हासिल करना है, ये 4 बहुत ही अहम नुकात हैं। इसको हमें मद्देनज़र रखते हुए क्या करना है, बच्चों को ये सबक पढ़ाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बदन की सफाई के बाद अगस्त के महीने में चौथी जमात में आता है रीछ की दोस्ती। रीछ की दोस्ती में जो आमूज़िशी महासिल हैं या फिर हमारे सबक में जो हमारा मकसद हासिल करना है उसमें है सबसे पहले कहानियाँ मज़ामीन को अपने अंदाज़ में अपनी ज़बान में बयान करते हैं, उसे अपने खुद से नई कहानी और नए क़िस्से जोड़ते हैं। तो चूँकि रीछ की कहानी में एक कहानी है तो ये कहानी सुनने और पढ़ने के बाद बच्चे क्या करेंगे, अपने से ही खुद से नई कहानी और नए क़िस्से जोड़ेंगे या फिर उनको कोई पुरानी क़िस्सा याद होगा, पुराना कहानी याद होगी तो बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से जोड़कर क्या करेंगे, कहीं कहानी और क़िस्से बताएंगे। उसके बाद इस सबक के बाद हमें बच्चों से क्या मालूम करना है, अज़दाद, मुज़क्कर और मुअन्नस की फ़हरिस्त तैयार करना। तो यहाँ पर ना सिर्फ दरसी किताब में मौजूद बल्कि सबक में आने वाले अज़दाद, मुज़क्कर और मुअन्नस की फ़हरिस्त हम बच्चों से तैयार करवाएंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे और बच्चों से ख़ुद पूछेंगे और उनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए कहेंगे। इस तरीके से क्या होगा, रीछ की दोस्ती सबक के बाद जो हमें मकसद हासिल होना है वो हमें हासिल हो जाएगा। उसके बाद आता है लहक़ा दान इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज बनाना। तो यहाँ पर दान का इस्तेमाल करते हुए बच्चे क्या करेंगे, नए अल्फाज बनाने का हम सबसे पहले उनको समझाएंगे कुछ ऐसे अल्फाज और उसके बाद सबक में मौजूद इनमें ऐसे दान वाले अल्फाज हम ढूंढेंगे और हमारी मालूमात में जो है, बच्चों की मालूमात में जो है, ऐसे अल्फाज को हम तख्ते स्याह पर लिख कर लहक़ा वाले अल्फाज क्या करेंगे, बच्चों से कहलवाएंगे, पूछेंगे और ख़ुद उनकी रहनुमाई करेंगे। आखिरी में आता है कहावतें जमा करना और उनका मतलब जानना। तो रीछ की दोस्ती के आखिर में जो है एक हमें कहावत मिलती है कि नादान की दोस्ती हमेशा के लिए क्या होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों को इसी तरह की और कहावतें जमा करेंगे और उनका मतलब क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का हमारा तालीमी मियार कितना है। तो हम छोटे छोटे कहावतें ही बच्चों को बोलेंगे, जैसे कि लालच बुरी बला है। इस तरह के छोटे छोटे इनसे जुड़े हुई छोटी कहानियों को बताकर क्या करेंगे, हम बच्चों को कहावतें जमा करने के लिए कहेंगे या फिर हम खुद कहेंगे और उनका मतलब क्या करेंगे, हम समझाएंगे। तो ये थे रीछ की दोस्ती के आमूज़िशी महासिल या फिर हमारा सबक के जो मकासद हैं, हमें इन 4 मकासद को हमें सबक के बाद हमें हासिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं 5वीं जमात के लिए। 5वीं जमात में अगस्त के महीने में आता है अपना कर्नाटक है प्यारा। तो ये एक नज़म है, इसमें जो एक ही अगर हम देखें तो यहाँ पर है नज़म को तलफ़ुज़ से अदा करते हैं, नज़म को सही तलफ़ुज़ और तरन्नुम से अदा करते हैं,
इनफरादी तौर पर नए अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करें। मौके के मुताबिक अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल करने का मौका दें। तो अपना कर्नाटक के प्यारा इस सबक को पढ़ाने के बाद, इस नज़म को समझाने के बाद हम बच्चों से ये हासिल करेंगे कि बच्चे सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नज़म को अदा करते हैं या फिर तरन्नुम से सही तरीके से पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इनफरादी तौर पर जो भी नए अल्फाज इस सबक में आएंगे, बच्चों को क्या करेंगे, हम उन अल्फाजों को इस्तेमाल करने के लिए हम उनकी क्या करेंगे, हिम्मत अफजाई करेंगे। उसी के साथ साथ मौके के मुताबिक क्या करेंगे, अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल करने का मौका देंगे। प्यारी प्यारी इसकी घटाएं, ऐसे कुछ हैं। यहाँ पर हम आसान अल्फाज को ही ढूंढेंगे और बच्चों से क्या करेंगे, हम उनको जुमलों में इस्तेमाल करने या फिर मौके के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, तब कहीं जाकर हमें क्या होगा, अपना कर्नाटक का प्यारा सबक के हमें मकसद हासिल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अपना कर्नाटक के प्यारे के बाद इस महीने में जो होना है वो है कर्नाटक के तारीख़ी मुकामात। कर्नाटक के तारीख़ी मुकामात के अगर हम मकसद लें तो वो है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में जानना, मुख्तलिफ़ पेशे फितनों के बारे में देखे हुए, सुने हुए, पेश आए हुए हालात को अपनी तहरीर में ढालना, ऐसे मौके फ़राहम करें तारीख़ी मुकामात के मुतल्लक़ जानकारी हासिल करना। तो यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में बच्चे क्या करेंगे, जानेंगे। मिसाल के तौर पर पेशे कितने हैं, और यहाँ पर फितनों के बारे में देखे हुए, सुने हुए, पेश आए हुए हालात को अपनी तहरीर में ढालना। बच्चे जो भी अगर मौका देखें या फिर कोई हालात को देखें तो वो क्या करेंगे, ख़ुद अपनी ही टूटी फूटी ज़बान में उसको ढालने की कोशिश करेंगे और हम उनकी रहनुमाई करेंगे और तारीख़ी मक़ामात के मुतल्लिक़ क्या करेंगे, बच्चे जानकारी हासिल करेंगे। तो हमें सबक के दौरान इन मौज़ूआत को, इन नुकात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करना है, बच्चों को सबक समझाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो है इस माह में आने वाला है सारे जहाँ से अच्छा नज़म है। इसमें भी हम क्या लेंगे, नज़म को तरन्नुम से, अदाकारी से अदा करेंगे। तो चूँकि सारे जहाँ से अच्छा तमाम बच्चे बआसानी ज़बानी तौर पर पढ़ लेते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अदाकारी के साथ बच्चों को कहलवाएंगे। लुगात के इस्तेमाल के उसूल, अल्फाज के ज़ख़ीरे की तरतीब मालूम करने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारे जहाँ से अच्छा वैसे तो बच्चे तरन्नुम से गा लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, लुगात के इस्तेमालों के उसूल समझाने हैं। तो ये जो आमूज़िशी महासिल, आमूज़िशी मकसद जो है, हमें इस नज़म के पढ़ाने के बाद बच्चों को लुग़त का इस्तेमाल का उसूल आना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, अल्फाज के ज़ख़ीरे की तरतीब मालूम करने के लिए। तो अल्फाज को जब ज़ख़ीरा करना होता है तो उसकी तरतीब क्या होगी, हुर्फ़ तहजी से शुरू करेंगे, अ के बाद ब के अल्फाज, ब के बाद प के अल्फाज। इस तरीके से बच्चों को क्या करेंगे, हम समझाएंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। उसके बाद करते हैं, नज़म का उतार चढ़ाव का ख़याल करते हुए बच्चे समझते हैं, कौमी जज्बात को हम क्या करेंगे, उभारेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों को जहाँ पर तरन्नुम को जहाँ पर उतारना है, जहाँ चढ़ाना है, इस बात का ख्याल करते हुए बच्चों को क्या करेंगे, हम समझाएंगे और इसमें मौजूद मानी को समझाते हुए उनके कौमी जज्बे को या फिर हुब्बुल वतनी के जज्बे को हम क्या करेंगे, उभारेंगे। तो ये थे हमारे तालीमी मकासद जो कि हमें अपने सबक के दौरान या सबक के बाद हमें बच्चों से हासिल करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे असातिज़ा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा काम बस आपके दर्स व तदरीस में सुहल पैदा करना, आसानी पैदा करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।